ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए युद्ध ने पश्चिमी एशिया को एक बार फिर तनाव की आग में झोंक दिया। लेकिन इस संघर्ष में ईरान को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसके परमाणु कार्यक्रम को संकट में डाल दिया है। ईरान पहले ये बात कहता आया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करने वाला, लेकिन अब ईरान ने ये बात स्वीकार की है कि अमेरिकी हमले में उसकी कई परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान युद्ध के आखिरी घंटों में हुआ, जब इजराइल ने मिसाइल हमले में एक ईरानी परमाणु वैज्ञानिक को मार दिया गया, जिसके ऊपर परमाणु हथियार के विस्फोट कोर को डेवलप करने की जिम्मेदारी थी। ईरान इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सद्दीकी को युद्ध विराम शुरू होने से 3 घंटे से भी कम समय पहले 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया था। रजा के बारे में बताएं तो ईरान के लिए परमाणु बम हासिल करने की उम्मीद बताया गया है। ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में शामिल विस्फोटक विशेषज्ञ रजा को युद्ध शुरू होने के पहले दिन ही निशाना बनाया गया था। लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो उस दौरान बच गए थे। उन्हें आखिरी दिन युद्ध विराम शुरू होने के पहले तेहरान के उत्तर पश्चिम में गिलान प्रांत के अस्तानह अशरफिय शहर में मार गिराया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सद्दीकी के काम को पूरी तरह से छिपाकर रखा गया था और उन्हें सार्वजनिक तौर पर एक रिसर्चर की तरह पेश किया गया था। लेकिन ये जो वैज्ञानिक थे वो अपने आप में खतरनाक थे, जो रक्षा मंत्रालय से निर्मित एक ईरानी कोविड-19 वैक्सीन के विकास में शामिल भी था। इस तरह ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम में उनकी भूमिका छिप गई थी। दिलचस्प बात यह कि उनके परिवार को भी उनके असली काम के बारे में अब तक पता नहीं था। सद्दीकी ने ईरानी पत्रिकाओं में विस्फोटकों और परमाणु हथियारों के विकास पर कई शोध पत्र प्रकाशित भी किए थे। गिलान प्रांत के नियाकू गांव में 1974 में जन्मे सद्दीकी ने परमाणु इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की थी। वे तेहरान के मलिक अश्तर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जुड़े थे, और जो कि रक्षा मंत्रालय का एक हथियार विकास संस्थान है। इसका नेतृत्व पहले शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादे करते थे। अब ये फखरीजादे साहब आखिर हैं कौन? तो बता दें कि फखरीजादे को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। साल 2020 तेहरान के पास उनकी हत्या कर दी जाती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के इस खास आदमी के परिवार के बारे में अब आपको बताते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। सद्दीकी ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में एक प्रमुख व्यक्ति थे और 1990 से विस्फोटक अनुसंधान में भी शामिल थे। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमले के पहले दिन 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को मारा था। इस हमले में ये परमाणु वैज्ञानिक बच निकला था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। हालांकि इनका 17 साल का बेटा इस हमले में मारा गया था, लेकिन ये खुद बच गए थे। इजरायली सेना ने 23 जून को तड़के 1:07 युद्ध विराम के अंतिम घंटों में उनके आवास को निशाना बनाकर 3 मिसाइलें दागी। इस हमले में सद्दीकी के साथ उनके बच्चों, पत्नी और उनके परिवार सहित 15 दूसरे लोग भी मारे गए थे। तो ये कहानी थी परमाणु वैज्ञानिक ईरान के, जो कि परमाणु जो वहाँ का कार्यक्रम है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। इसी के साथ हमने आपको बताया फखरीजादे की कहानी, जो कि ईरान परमाणु कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।